RS टीवी न्यूज 24 पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य, हमारी टीम अभी आ चुकी है लोहिया नगर गाजियाबाद में। आप ये देख सकते हैं कि ये वैन खड़ी हुई है DS चैरिटेबल ब्लड सेंटर। इनके द्वारा यहाँ रक्तदान का कैंप लगाया गया है। रक्तदान महादान, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है और ये जगह जगह पे चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा कैंप लगाया जाता है और रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। अभी हम यहाँ जो कर्मचारी हैं इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्लड डोनेट कौन कौन दे सकता है, उसके क्या प्रावधान है, क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने पड़ते हैं और ब्लड कौन नहीं दे सकता है, ब्लड निकालने की क्या प्रक्रिया है, कितना ब्लड दिया जा सकता है। और अभी हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं, ये ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। जी आप बताइए, ब्लड आप डोनेट करने जा रहे हैं, कैसा आपको प्रतीत हो रहा है, क्यों आप देना चाह रहे हैं ब्लड? आज से पहले मैंने कभी डोनेट नहीं किया ना, तो मैं फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब मेरे को खुश से होती है कि मैं डोनेट करूँ अपना ब्लड। बहुत बार घर वालों ने भी कहा है, कभी कभी करते हैं, ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। तो इसके बेनिफिट मालूम है आपको कि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है? आइए जो कर्मचारी हैं हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्लड डोनेट के क्या फायदे हैं, किन लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए और किन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है सर। जी आपका ट्रस्ट का नाम? मैं DS चैरिटेबल से मैं कैंप इंचार्ज हूँ। ब्लड डोनेशन करने का बेनिफिट ये होता है, कोई भी स्वस्थ इंसान जिसकी उम्र 18 साल प्लस है और उसका हीमोग्लोबिन अगर 12.5 प्लस है, वो ब्लड डोनेशन करने के लिए एलिजिबल है। इसके बेनिफिट होते हैं, मेजर बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपकी लीवर, किडनी और आपका हार्ट डिसीज होती है, उनके रिस्क आपका 70% कम हो जाते हैं। साथ साथ जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है बना के, उसके थ्रू आप किसी भी रिलेटिव को या किसी भी अपने रिश्तेदारी में किसी भी अपने मेंबर, जो आपका खास मेंबर होता है, ब्लड डोनेशन मेंबर होता है, उसको ब्लड दिला सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलता है। इसमें कोई नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि जो भी अपना क्रॉस मैच चार्ज होता है ब्लड बैंक के ऊपर वो डिपेंड करता है कितना चार्ज वो पे ले रहा है। 200 से 250 रुपये हमारा चार्ज है DS चैरिटेबल का। तो वो हम आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करते हैं। ब्लड की यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं विद इन 3 मंथ। ठीक है सर, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लड की वो अवेलेबिलिटी आपकी होने हमारे पास। एक बार में कितने यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है? हर 3 महीने में केवल आप एक बार 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना, केवल। अच्छा, ये जो 3 महीने का जो साइकिल बनाया गया, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है सर, आपका क्या होता है, ब्लड जब आप डोनेट करते हैं 48 घंटे के अंदर आपकी जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड की रिकवरी 48 आवर्स के अंदर होती है वाटर के थ्रू। देन क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है उसका काउंट होने में 90 डेज का टाइम लगता है। सो डेट आपको हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करना होता है। इससे पहले करेंगे तो वो ब्लड आपका उसमें रेड सेल काउंट अच्छा नहीं होगा, तो किसी पेशेंट के लिए अगर ब्लड जाएगा ना तो क्या होगा, पेशेंट की रिकवरी फास्ट नहीं हो पाएगी। तो हीमोग्लोबिन की जो आप बात कर रहे हैं, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्यों नहीं ब्लड डोनेट करना? हीमोग्लोबिन अगर कम है, सबसे बड़ी बात है, हीमोग्लोबिन कम है तो स्वस्थ इंसान के अंदर 12.5 से प्लस हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर वो कम है तो सिंपल सी बात है, उसको खुद रिक्वायरमेंट है, जो बंदा डोनर है जो ब्लड डोनेट करना चाह रहा है उसको खुद रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर उसकी बॉडी में से भी अगर ब्लड वो दे देगा, स्वैच्छिक देगा या जैसे भी देगा, देना नहीं चाहिए किसी को भी 12.5 से नीचे। अगर हम कोई ले नहीं सकता, पहली बात तो 12.5 की रिपोर्ट का होता है, कंप्लीट SBTC कोई रिपोर्ट गाइडलाइंस होती है, सभी को रिकॉर्ड देना होता है। ठीक है, कि कितना इसका हीमोग्लोबिन है, कितना इसका वेट है। वेट अगर आपका किसी भी उसका 45 किलो से कम है, 45 किलो से कम वेट नहीं होना चाहिए एंड 12.5 पॉइंट आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। देन आप डोनेट कर सकते हैं। किन लोगों को, जैसे इसमें कहा जाता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, हाँ जी। उसमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे शुगर होता है, थायराइड होता है आपका, आप कोई भी अगर ऐसी बीमारी ब्लड में डिसीज होती है, जैसे कि मान लीजिए ब्लड में कोई ब्लड कैंसर है, वो ब्लड बंदा डोनेट नहीं कर सकता। उसको अगर शुगर की बीमारी है, शुगर का एक क्राइटेरिया होता है, अगर एक स्वस्थ इंसान है, स्वस्थ शुगर है 150 के आसपास होता है, 150 से ऊपर अगर होगा तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुगर ऑलरेडी ब्लड में मिक्स होता है। तो किसी भी पेशेंट के लिए वो जाएगा तो ट्रांसफ्यूजन होने के बाद तो प्रॉब्लम करेगा पेशेंट के लिए। इस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो हमारे वॉलंटियर इन्होंने बताया कि कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन से लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ब्लड से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह, तो उसमें ये ब्लड को डोनेट नहीं किया जा सकता है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। एक ब्लड डोनेट करने से माध्यम से क्या होता है, आप ब्लड डोनेट आपने कर दिया और 1 यूनिट जो आप दे रहे हैं, किसी गरीब पेशेंट की जान बचती है। जैसे कि कोई ब्लड कैंसर पेशेंट होता है, थैलेसीमिया पेशेंट होता है, उनके ब्लड काम आता है। ये इस प्रकार देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट के क्या क्या फायदे हैं। और ये हमारा जो ट्रस्ट है DS चैरिटेबल ब्लड सेंटर, ये वाकई में सराहनीय काम कर रहा है। अभी ये भाई हमारे साथ आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, इन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया है, देखते हैं इनकी क्या राय है। हाँ भाई बताइए, कैसा लगा आपको ब्लड डोनेट करके? काफी हल्का महसूस हो रहा है अभी। मतलब पहले जब गया था, मतलब थकान सी भी थी, मतलब नॉर्मल थी। अब
और काफी अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद। वीकनेस आपको महसूस हो रही है क्या? नहीं, वो तो नॉर्मल थोड़ी बहुत तो होगी, जब ब्लड डोनेट करोगे तो मतलब इतनी भी नहीं हो रही है। ए भाई मत बोल। बने रहे कैमरामैन आदित्य के साथ RSTV News 24 पे आदित्य, धन्यवाद।